जिस तरीके से हम बिहारियों का मजाक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निंदनीय अश्लील बयान की वजह से जिस तरीके से आज हम लोग का मजाक उड़ाया, इसकी कल्पना कम से कम किसी बिहारी ने नहीं की। हम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमारे प्रदेश का और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई, जो प्रदेश अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, हम उस प्रदेश से आते हैं जहां पर हम अपने पिता के सामने नजरें मिलाकर बात नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक आपत्तिजनक बयान दिया था और इसको लेकर के आज चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद है, उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जोरदार हमला किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की है, यह कहीं भी शोभनीय नहीं है। आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में पूरे देश से जो है लोग टिप्पणी कर रहे हैं। बिहार को कलंकित करने का काम किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पहले आप चिराग पासवान के पूरी बयानों को सुनिए कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से हम बिहारियों का मजाक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निंदनीय अशोभनीय अश्लील बयान की वजह से जिस तरीके से आज हम लोग का मजाक उड़ाया गया, इसकी कल्पना कम से कम किसी बिहारी ने नहीं की। हम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमारे प्रदेश का और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई, जो प्रदेश अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, हम उस प्रदेश से आते हैं जहां पर हम अपने पिता के सामने नजरें मिलाकर बात नहीं करते। हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहां दिन में 4 बार अपने माता पिता दादा दादी के घर से निकलते, घर घुसते वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहां घर के बड़े जब तक खाते नहीं हम लोग बैठते नहीं। हम उस प्रदेश से आते हैं जहां छोटे बच्चों तक को आप करके हम लोग बात करते हैं, बेटा आप खाइएगा, आप खा लीजिए। उस राज्य का मुख्यमंत्री इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में करते हैं। और एक बार के भैया हम मान लेते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अपनी ही निंदा कर रहे हैं अपने बयान को लेकर, खुद बोल रहे हैं कि हमको शर्म आ रही है, माफी मांग रहे हैं, पर नहीं, ये कोई हल्के में दिया गया या जुबान फिसलने वाला ये बयान नहीं है। अगर ये बयान होता तो पुनः इसको विधान परिषद में दोहराया नहीं जाता। ये सोचा समझा बयान, और वो इस बयान को मानते थे कि वो सही बोल रहे हैं। भाई वो समय था ना उनके पास अपनी गलती को समझने का, विधानसभा से विधान परिषद में जाते वक्त, और विधान परिषद में तो और बुरे तरीके से बोला गया ये बयान है। विधानसभा में तो फिर भी उन्होंने कुछ कवर अप करके अपने बयान को कहा। विधान परिषद में तो जिस एक्सप्लिसिट वे में उन्होंने इस बयान को दिया है, आप सुन नहीं सकते ये बयान। कल सोचिए हमारी परिस्थिति घर पर, भाई हम राजनीतिक परिवार से आते हैं, हर कोई, हमारी माँ बहनें, हर कोई जानता है कि राजनीति में क्या चल रहा है। हम लोग एक कमरे में बैठकर इस बयान पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, हम लोग बोल नहीं पाए एक दूसरे को कि भाई ये क्या बयान दिया है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि आप घर परिवार के लोगों के साथ आप उसको बोल नहीं पाए। आज हम इतने असहज हैं, हमारे आसपास महिलाएं मौजूद हैं, और हम एक कैसे बयान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतने न्यूनतम स्तर पर बिहार की राजनीति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाकर खड़ा कर दिया, और इससे बहुत बड़ी चिंता खड़ी होती है। देखिए, आज तक मैंने मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, पर आज एक बिहारी होने के नाते और एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो संभवतः मेरे पिता की उम्र के बुजुर्ग हैं, उनको लेकर मेरी चिंताएं हैं। आज पहली बार मुझे लगता है कि संभवतः उनको लेकर जो आम बोलचाल में जो चर्चाएं चल रही हैं, जिनको अभी तक मैं र्यूमर्स मानता था, अफवाहें मानता था, पर क्या वो बातें सही में सत्य हैं?
क्या सही में उनकी स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक शारीरिक मुझे नहीं पता, पर क्या चिंता होनी चाहिए? होनी चाहिए। इनके इस बयान से साफ जाहिर है कि संभवतः वो किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज उनको कराना चाहिए। और ये चिंता मेरी जितनी मेरे मुख्यमंत्री को लेकर है व्यक्तिगत तौर पर, उतनी ही चिंता मेरे प्रदेश को भी लेकर है। भाई, हम अपने प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और ये मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्दों को गलत वे में ना लिया, मैं किसी को चिढ़ाने या किसी को हीन भावना से। और आज की तारीख में भैया मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं शुरू हुई हैं, और ये होनी चाहिए, ये छुपाने वाली बातें नहीं है। कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो खुलकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की आज की तारीख में चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर मेरे मुख्यमंत्री भी किसी ऐसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त या संभवतः शारीरिक बीमारी से जिसका असर, जिसका दबाव उनके दिमाग पर जा रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी उनकी पार्टी की बनती है, और एक बिहारी होने के नाते बिहारियों का अधिकार है इस बात को जानने का कि क्या गलत है हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री के साथ। क्यों इस तरीके से रह रहकर उनके स्वास्थ्य को लेकर बाहर में अफवाहें सामने आ रही है। और अगर उसमें 1% की भी सच्चाई है तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इन बातों को छुपाए जाना और एक व्यक्ति को बीमारी में और ढकेलते जाना कहीं से भी जायज नहीं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे चिराग पासवान ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह का बयान दिए हैं, इससे यह साफ तौर पे साबित होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है। इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24।